खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। खबर शामिल करते हैं। लाहौर से 40 साल के बाद पाकिस्तान को गोल्ड दिलवाने वाले अरशद नदीम की जिंदगी पर ड्रामा अच्छू नेज़ेबाज पेश किया जा रहा है। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से नाज थिएटर से नदीम चौधरी। जी नदीम चौधरी, हमें बताएं इस ड्रामे के बारे में और फनकार क्या कहते हैं, इस बारे में बताइए। थिएटर में ड्रामा चल रहा है अच्छू नेज़ेबाज, जो ट्रिब्यूट है अरशद नदीम के लिए गोल्ड मेडल जीतने पे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आफरीन परी, जो इस ड्रामे में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इस ड्रामे के हवाले से कि उनके जज्बात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले ये कि मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि हमारे अरशद नदीम जो है गोल्ड मेडल लेकर आए पाकिस्तान के लिए आफ्टर 40 ईयर्स। तो सबसे पहले ये कि उनके ट्रिब्यूट के लिए ड्रामा बनाया गया है और हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सब कैरेक्टर्स बहुत अच्छा अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं। डॉक्टर अजमल मलिक की तहरीर और हिदायत में खूबसूरत प्ले अच्छू नेज़ेबाज। तो आपको नाम से आइडिया हो रहा होगा कि इसमें उनकी पूरी एक निजी लाइफ के बारे में भी मतलब दिखाया गया है। और प्लस वो जब मेडल जीत कर आते हैं पाकिस्तान में तो तब क्या तासुरात थे उनके नेबर्स के, उनकी फैमिली के, उनके ख़ुद के, उनके कोच के। तो मैं उसमें खुद एज एन एंकर पर्सन जो है वो रोल कर रही हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, नाज थिएटर में जारी है इस टाइम। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि अरशद नदीम को इनवाइट करें अपने ड्रामे के लिए। हम कोशिश करें उनसे कांटेक्ट हो जाए तो इंशाल्लाह वो हमारे साथ प्ले भी ज़रूर देखेंगे। आपने इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है वो एंकर पर्सन का रोल किया हुआ है। हाँ जी। तो इस रोल में और उन रोल्स में कोई फ़र्क महसूस कर रही हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। आप देखें कि वेरिएशंस होती हैं ना हर चीज़ की। तो डेफिनेटली जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो, ऑलरेडी एक होता है एंकर पर्सन इंटरव्यू करना जस्ट एक 1 पर्सन का या 2 पर्सनस का। इसमें सारा क्राउड सेट पे है, उनके नेबर्स, उनकी फैमिली, उनके कोच, वो खुद। तो फिर उन तमाम लोगों में फिर वो जो इंटरव्यू करना वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो लेकिन मुझे अपने रोल के साथ बहुत मज़ा आया। तो आप नाजरीन को कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहूँगी कि बहुत आउटस्टैंडिंग ड्रामा है। जिस तरह आपने अरशद नदीम को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, इसी तरह उनकी गोल्ड मेडल जीत कर वो आए, आपने उनको रिसीव किया, वो सारा कुछ तो है ही। लेकिन इससे पहले उनकी लाइफ कैसी, उनके गांव के लोग कैसे, उन्हें किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ा, ये तमाम चीज़ें इस ड्रामे में दिखाई गई हैं। तो लिहाजा आप आके ड्रामा ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आए। लाहौर के नाज थिएटर में, और जहां पर ड्रामा अच्छू नेज़ेबाज जो है वो ज़ेर नुमाइश है। तो हमारे साथ इस ड्रामे में अच्छू यानी अरशद नदीम का किरदार अदा करने वाले साकी खान मौजूद हैं। अरशद नदीम वो शख्सियत हैं जिन्होंने 40 साल के बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया। तो हम बात करते हैं साकी खान से, जो इस ड्रामे में अरशद नदीम का कैरेक्टर कर रहे हैं, और हम उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। जी साकी खान। जी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ड्रामा चल रहा है अच्छू नेज़ेबाज। अरशद नदीम साहब की ज़िंदगी पे एक ड्रामा हमने लिखा हुआ है डॉक्टर अजमल मलिक साहब ने, और ये आवाम के आगे हम पेश कर रहे हैं। तो लोगों ने सिर्फ उसको नेज़ा फेंकने तक देखा है, उससे पीछे जो उसकी ज़िंदगी थी उसका किसी को पता नहीं था। तो इसलिए हमने वो सारी चीज़ को इकट्ठा करके आवाम के आगे पेश किया है। उसका जो मरकज़ी किरदार है अरशद नदीम का मैं कर रहा हूँ, और ये बहुत मुश्किल किरदार होते हैं क्योंकि जो हम आम दौर में किरदार
किरदार करते हैं ना, ये उससे बिल्कुल हट के होता है, क्योंकि एक बंदे को आप जानते नहीं, उसको देखा नहीं, उसका बचपन कैसे गुजरा है, जवानी तक कैसे पहुँचा है, कैसे वो सीखा है। तो इस चीज़ को इंफॉर्मेशनल ये एक कहने का ड्रामा होता है। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा इसको जोड़ा है, ज़बरदस्त कहानी इसकी लिखी है, और बड़ा अच्छा इसमें एक ऐसा मैसेज है कि आप लोगों ने जो मतलब उसकी हेल्प की है, गोल्ड मेडल से नवाजा अल्लाह पाक ने उसको, और जो लोग उसको पैसा दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, उसके कहने का ये मतलब था कि आज जो लोग मुझे इतना नवाज रहे हैं, जब मैं इस मंजिल तक पहुंचने का सफ़र तय कर रहा था तब मुझे कोई पूछ नहीं रहा था। तो ये सब चीज़ें हमने आवाम के आगे पेश की हैं, बड़ा मज़ा आया, ज़बरदस्त ड्रामा है और ज़बरदस्त कहानी है। नाज थिएटर में चल रहा है अच्छू नेज़े बाज़, लाजमी आके देखिए, बड़ा खूबसूरत इसमें एक मैसेज है स्पोर्ट्स फैंस के लिए, ज़बरदस्त कहानी है, आगे आप देखिए नाज थिएटर में अच्छू नेज़े बाज़। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बेहतरीन राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक, जो अपने बेहतरीन ड्रामों के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक ज़िंदा शख्सियत पर ड्रामा किया है। जी हाँ, अच्छू नेज़े बाज़ जो नाज थिएटर में इस वक्त जो है वो ज़ेर नुमाइश है। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इस ड्रामे के खालिक डॉक्टर अजमल मलिक, और मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि ये ड्रामा लिखने के पीछे तहरीक क्या थी और इनका ये ड्रामा इनके दूसरे ड्रामों से किस हद तक मुख्तलिफ है। जी, सूरत हाल ये है कि आपका पहला सवाल कि ये अच्छू नेज़े बाज़ जो है वो क्यों लिखा गया, तो ये तो इसका तो साफ साफ जवाब है कि पिछले 40 साल से पाकिस्तान को कोई ऐसी खुशी नसीब नहीं हुई स्पोर्ट्स के हवाले से, कोई ऐसी को काबिल ज़िक्र कामयाबी नसीब नहीं हुई जिसके अगेंस्ट हमें गोल्ड मेडल मिलता। तो अरशद नदीम ने ये जो नेज़ा फेंक कर गोल्ड मेडल लिया है, तो नेज़ा फेंकने से पहले तक अरशद नदीम को पाकिस्तान में मेरा ख्याल में कोई नहीं जानता था। ठीक उस लम्हे के बाद एक लम्हे का फ़र्क पड़ा है कि एक लम्हे में वो जो नेज़ा फेंका गया और उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसके बाद पाकिस्तान का बच्चा जो है वो अरशद नदीम को जानने लगा। तो इससे साबित होता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो एक नई खुशी की तलाश में थी, वो स्पोर्ट्स के हवाले से ऐसी फतह चाहती थी, और पाकिस्तानी कौम जो है वो मायूस हो चुकी थी कि हमें इस किस्म की फतह नहीं मिलेगी। और ये फतह मिलने के बाद जो पाकिस्तानी कौम का जो रिएक्ट था कि जाते हुए अरशद नदीम अकेला गया है, उसकी फैमिली या सरकारी कुछ लोग उसको सी ऑफ करने के लिए गए हैं, तो जब वो पाकिस्तान में वापस आया तो पूरा पाकिस्तान उमड़ आया, एयरपोर्ट पर लाखों की तादाद में लोग पहुंच गए। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम बड़ी प्यासी थी इस हवाले से कि उन्हें कोई ऐसा सपूत पाकिस्तान का मिले जो उन्हें इतनी बड़ी सक्सेस दे, खुशी दे। और अरशद नदीम ने ये बहुत बड़ा मौका मारकर पाकिस्तानियों के दिल जीते हैं और मायूस पाकिस्तानियों को कामयाबी देकर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाए हैं अरशद नदीम। और ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काबिल ज़िक्र खदमात अंजाम दी हों, उनकी खिदमात के एतराफ़ में, उनके खेल के एतराफ़ में, उनके इस मौके के एतराफ़ में लोगों ने करोड़ों रुपया दिया है, हुकूमत ने करोड़ों रुपया दिया है। तो थिएटर इंडस्ट्री की तरफ से उनका एतराफ़ किस तरह किया जाता? तो ये अनोखा एतराफ़ है उनकी सलाहियतों का अच्छू नेज़े बाज़ की सूरत में। अच्छू नेज़े बाज़ जो है वो एक ड्रामा तैयार किया गया है जो कि टोटल अरशद नदीम और अच्छू की ये स्पोर्ट्स लाइफ पर है और उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर है। और दूसरा सवाल ये है कि साबका ड्रामे भी मुख्तलिफ नोयत के होते थे, बड़े कामयाब रहे, बड़े हिट रहे, तो इसमें और उनमें क्या तब्दीली थी, क्या चेंज लाए हैं हम? तो सीधी सी बात है कि इससे कबल जितने भी ड्रामे किए, सोशल इश्यूज़ भी किए, बड़े बड़े इश्यूज़, बड़े बड़े सुपरहिट ड्रामे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से गए, मगर उनमें से किसी ड्रामे में भी अरशद नदीम नहीं था, ऐसी बड़ी फतह नहीं थी। तो ये ऐसी बड़ी फतह और अरशद नदीम अच्छू नेज़े बाज़ में है और इंशाल्लाह ताला हम दुआ गो हैं कि आइंदा भी पाकिस्तान को ऐसे बड़े बड़े गोल्ड मेडल मिले। इस आपके हर ड्रामे में एक पंच लाइन होती है, एक सबक होता है, तो इस ड्रामे में आपने क्या सबक देने की कोशिश की है? इस ड्रामे में हमने एक तो पब्लिक की खुशियों को सराहा है, इस ड्रामे में हमने उस स्पोर्ट्समैन अरशद नदीम की काविशों को सराहा है और हुकूमत और सरमायादारों का इस तरफ ध्यान दिलाया है कि अरशद नदीम के ये छक्का मारने के बाद आप लोग करोड़ों रुपये उस पर नवाज रहे हैं और अगर उसका 8वां हिस्सा आप पाकिस्तान के उन नौजवानों पर ख़र्च कर दें जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाना चाहते हैं और उनकी कोई स्पोर्ट नहीं, उनका कोई सहारा नहीं, तो शायद हर गली हर घर में एक अरशद नदीम अच्छू पैदा हो। और ये जो 40 साल बाद गोल्ड मेडल आया है, ये सालाना 40 गोल्ड मेडल है।
कोई पैगाम आप अपने चाहने वालों को देना चाहें? मैं अपने चाहने वालों को ये पैगाम दूंगा कि थिएटर की दुनिया पर इल्ज़ामात बहुत हैं और जिसका जी चाहता है और जिसको कोई इशू नहीं मिलता वो आकर थिएटर पर बोलना शुरू कर देता है, मगर थिएटर की तरक्की और तरक्की के लिए हुकूमत समेत किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा। तो आप आएँ, पहले देखें, थिएटर देखें। आज का थिएटर जो है, कम से कम मेरा थिएटर आकर देखें, डॉक्टर अजमल मलिक का सैयद प्रोडक्शन का थिएटर आकर देखें, मेरी टीम का ड्रामा देखें। फिर उसके बाद जो सही नहीं कर रहा आप उसको ज़रूर तनकीद का निशाना बनाएं, और जहां सही हो रहा है फिर आप इस बात का भी राग लाएं कि पाकिस्तान में थिएटर अच्छा होता है और मयारी होता है।